हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर देवज्योति। आज हम लोग नीट 2024 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एज assertion which is this one and second is reason that is this one। अब assertion में क्या बता रहे हैं, एंडोमेट्रियम is necessary for the implantation of the blastocyst। एंडोमेट्रियम क्या होता है, यूटेरस के सबसे अंदर में जो लेयर होते हैं जहां पे बच्चे का इंप्लांटेशन होते हैं उसी को हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होते हैं उसको हम लोग, जिसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, उसको हम लोग मायोमेट्रियम बोलते हैं। बिल्कुल हमेशा ये चीज याद रखना, बच्चे का इंप्लांटेशन कभी भी मायोमेट्रियम यानी कि मिडिल वाला लेयर में नहीं होता है। तो कहां पे होता है, सिर्फ और सिर्फ सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है एंडोमेट्रियम, वहां पर ही होता है। इसी वजह से assertion जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और बच्चे का जो इंप्लांटेशन होता है उसी वक्त बच्चे कौन से स्टेट में होता है या कौन से स्टेज में होता है, यह भी चीज याद रखना, बच्चे ब्लास्टुला स्टेज में होता है और ह्यूमन के ब्लास्टुला का नाम होता है ब्लास्टोसिस्ट। तो कुल मिला के पूरा assertion बिल्कुल ही सही assertion है। अब देखते हैं रीजन के बाद। रीजन में क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, ओवरी के अंदर एक जगह होता है जहां पे येलो कलर का सब्सटेंस जो होता है ल्यूटिन, वो डिपॉजिट होता है। अब वो क्यों डिपॉजिट होता है, क्योंकि यहां पे LH जो हार्मोन होते हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, वो यहां पे ल्यूटिन को डिपॉजिट करता है। और ये चीज कब बनता है, जब ओवम निकल जाते हैं। तो इसी जगह क्यों ऐसे यहां पे ल्यूटिन मतलब क्यों जमा यहां पे, इसके कारण यह है क्या, यहां से आपका जो ओवम था वो बाहर में निकल गया। अब ओवम जब बाहर में निकल गया उस जगह पे आपके ल्यूटिन जम गया ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द LH हार्मोन और बन गया कॉर्पस ल्यूटियम, जो चीज होते हैं आपके आफ्टर द 14th डे ऑफ द साइकिल। अब आपको यह ध्यान में रखना है, ये कॉर्पस ल्यूटियम कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसमें ये कॉर्पस ल्यूटियम रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे एक हार्मोन निकालते हैं जिसका नाम होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। और ये बच्चे तभी हो सकता है जब फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन कहां पे होते हैं आपको मालूम है, एम्पला में होते, वो तो दूसरे एक MCQ हो गया। तो कुल मिला के बात ये बना, अभी रीजन में ये बता रहे हैं कि इन एब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं है तब तो बच्चे भी नहीं है, यानी कि आपके जो बच्चे का जो मेम्ब्रेन होता है कोरियन, वो भी नहीं है। तो ये वाला जो हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, वो वाला हार्मोन भी नहीं है। यानी कि इन एब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन ना ही आपके बच्चे हैं, ना ही आपके बच्चे का मेम्ब्रेन है यानी कि कोरियन, और ना ही आपके ये HCG है। तो इसी हालत में क्या चल रहा है, द कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा वो डिजेनरेट कर जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि HCG होता तो ये कॉर्पस ल्यूटियम स्टे कर जाएगा। अब ये नहीं होगा तो ये क्या कर जाएगा, डिजेनरेट कर जाएगा। अब ये डिजेनरेट्स दैट कॉजेज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, ये भी सही है, क्योंकि देखिए बात, जब आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होगा, क्योंकि बच्चे नहीं है, कोरियन नहीं है, HCG नहीं है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं है। अब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है तो HCG नहीं है, ठीक, मतलब HCG नहीं है तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है। अब कॉर्पस ल्यूटियम दोनों इंपॉर्टेंट हार्मोन का सोर्स है, एक का नाम है एस्ट्रोजन, दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरोन। अब ये भी दो हार्मोन नहीं है। अब देखिए एक चीज, एंडोमेट्रियम का सही सलामत ग्रो करने के लिए आपको चाहिए एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम का सेल का लाइनिंग का प्रोलिफरेशन करते हैं। और आपको चाहिए प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि यहां पे म्यूकस ग्लैंड का सिंथेसिस यही करते हैं, सिक्रेशन यही करते हैं। अब आपके पास ना ही है एस्ट्रोजन, ना ही है आपके प्रोजेस्टेरोन। अब ये क्या हो जाएगा, ये वाला लेयर गिर जाएगा और पूरे के पूरे मेंस्ट्रुएशन की तरफ, इसी चीज को हम लोग मेंस्ट्रुएशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी हम लोग को देखना है क्या क्वेश्चन में बता रहे हैं क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ये वही एक दो ऑप्शंस में आपके 1 और 4 में आते हैं, क्योंकि जब भी एक assertion रीजन हम लोग सॉल्व करते हैं, जब कोई भी एक स्टेटमेंट गलत हो जाए ना, तब क्वेश्चन इजी हो जाता है, आसान बन जाता है क्वेश्चन, क्योंकि आप बहुत ही आसानी से उसको मार्क कर सकते हो। अब जब दो स्टेटमेंट सही हो जाता है तो उनके बीच में आपको एक वर्ड यहां पे ऐड करना होगा, जो आपको साइलेंटली ब्रेन में बार बार सोचना होगा कि ये बिकॉज वर्ड को आपको सोचना है। कैसे सोचना है, देखिए मैं कैसे आपको बता रहा हूं। और बिकॉज ऐड करने के बाद ये पूरा स्टेटमेंट आपको एक रीड करना होगा, मतलब assertion because
रीजन, इसको रीड करो एक बार। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ द fertilization the corpus luteum degenerates that causes the disintegration of the endometrium। अब देखिए बिकॉज ऐड करने के बाद जो पूरा सेंटेंस हुआ यानी कि assertion बिकॉज रीजन, ये पूरा सेंटेंस आपको इंग्लिश वाइज भी सही होना जरूरी है और इसके साथ साथ मीनिंगफुली भी ये सही होना है। सो एंडोमेट्रियम नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, ये तो एक मतलब कॉन्टेक्स्ट है डिफरेंट, मगर इसके साथ कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है किस चीज का कि एब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन होगा तो वो गिर जाएगा। इसी वजह से दो स्टेटमेंट सही है मगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो बाकी सारे पीवाईक्यू हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। स्टे ट्यून टू प्रेपमेड नीट हिंदी। आज के लिए इतना ही, दूसरे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे अगले दिन।